सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर तुम पर बहुतायत से कृपा करें, अनुग्रह करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक होता रहे, तुम लोगों को आशीष मिले। यहाँ अक्टूबर महीने के लिए 25 बाइबल वचन आधारित भविष्यवाणी घोषणा कर रहा हूँ। यह आशीष घोषणाएं सीधा तुम्हारे ऊपर लगेंगे, तुम्हारे बिजनेस, व्यापार, परिवार, घर पर लगेंगे। तुम्हें केवल इतना करना है, सच्चे मन से विश्वास के साथ आमीन टाइप करके क्लेम करना है और हर घोषणा को जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही अपने ऊपर बोलना है, घोषणा करना है। अक्टूबर के लिए 25 भविष्य सूचक घोषणाएं। परमेश्वर के अनुग्रह और सुरक्षा के लिए घोषणाएं। अपना मुंह खोलकर बोलकर आप इस प्रकार घोषणा कर सकते हैं। 1 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, इस अक्टूबर में मैं सफलता और विजय के लिए जन्मा हूँ। कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया गया है वह सफल नहीं होगा। बाइबल वचन यशायाह 54:17, परंतु जो हथियार तेरे विरुद्ध बनाया जाए वह सफल न होगा। व्याख्या, यह वचन घोषणा करता है कि शत्रु की हर चाल, योजना या हमला विफल होगा। आप परमेश्वर के दास हैं और यीशु के नाम में आपकी धार्मिकता के कारण आप हमेशा विजयी होंगे। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू। 2 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मेरा घर और परिवार इस महीने यहोवा की सुरक्षा के घेरे में है। हम बीमारी, दुर्घटना और हर बुराई से सुरक्षित हैं। बाइबल वचन भजन संहिता 91:10, तेरे ऊपर कोई विपत्ति न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। व्याख्या, यीशु के नाम में यह वादा है कि परमेश्वर आपको विपत्तियों से बचाएंगे और आपका घर सुरक्षित रहेगा। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 3 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, अक्टूबर मेरे लिए अनुग्रह और पक्ष का महीना है। जहाँ भी मैं कदम रखूंगा मुझे परमेश्वर का और मनुष्यों का पक्ष मिलेगा। बाइबल वचन लूका 2:52, और यीशु बुद्धि और डीडौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। व्याख्या, जैसा यीशु के जीवन में था आपके जीवन में भी परमेश्वर का अलौकिक अनुग्रह और लोगों का पक्ष बढ़ेगा, जिससे आपके लिए नए अवसर खुलेंगे। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर करना नहीं भूलना। 4 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहे हैं। मैं शांत रहूंगा और उसकी उद्धार की सामर्थ्य को देखूंगा। बाइबल वचन निर्गमन 14:14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। व्याख्या, यीशु के नाम में आप विश्वास करते हैं कि आपको अपनी समस्याओं से अकेले नहीं लड़ना है। परमेश्वर आपका योद्धा है जो आपके लिए लड़ता है। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 5 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मैं डर की भावना को अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बाइबल वचन 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डरपोक की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। व्याख्या, यीशु के नाम में आप दृढ़ हैं। आपका आत्मिक स्वभाव डर का नहीं है, बल्कि यह सामर्थ्य, प्रेम और एक संतुलित मन से भरा हुआ है। उन्नति, प्रावधान और प्रचुरता के लिए घोषणाएं विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 6 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर मेरे हाथों के सभी कामों में आशीष दे रहे हैं। अक्टूबर में मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। बाइबल वचन व्यवस्था विवरण 28:12, यहोवा तेरे हाथ के सब कामों पर आशीष दे। व्याख्या, यीशु के नाम में यह वादा है कि परमेश्वर आपकी मेहनत को आशीष देंगे और आपके सभी प्रयास फलदायी होंगे।
विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर करना नहीं भूलना। 7 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह में अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। बाइबल वचन फिलिप्पियों 4:19 और मेरा परमेश्वर भी मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। व्याख्या, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर का स्रोत सीमित नहीं है, वह अपनी असीम महिमा और धन के अनुसार पूरा करेगा। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 8 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, यह अक्टूबर मेरे नए स्तर न्यू लेवल का महीना है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं केवल आगे बढ़ूंगा। बाइबल वचन फिलिप्पियों 3:13 से 14, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ा चला जाता हूँ। व्याख्या, यीशु के नाम में आप अपने अतीत की असफलताओं को पीछे छोड़कर अपने बुलाहट के नए स्तर और लक्ष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 9 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मेरे रास्ते में की गई हर अड़चन और रुकावट को परमेश्वर हटा रहे हैं। मार्ग मेरे लिए सीधा किया जा रहा है। बाइबल वचन यशायाह 45:2, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची जगहों को सीधा करूंगा। व्याख्या, परमेश्वर स्वयं आपके जीवन के उन रास्तों को साफ और आसान बना रहे हैं जो मुश्किल या अवरुद्ध थे। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर करना नहीं भूलना। गॉड ब्लेस यू। 10 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, इस महीने परमेश्वर के समय काइरोस मोमेंट में मैं उन दरवाजों को खुलते देखूंगा जो पहले बंद थे। बाइबल वचन प्रकाशित वाक्य 3:8, देख मैंने तेरे सामने एक खुला हुआ द्वार रख दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। व्याख्या, यीशु ने आपके सामने अवसर, उन्नति और सफलता का एक खुला दरवाजा रखा है। कोई भी शक्ति इसे बंद नहीं कर सकती। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। स्वास्थ्य और आत्मिक शक्ति के लिए घोषणाएं। 11 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। अक्टूबर मेरे उत्तम स्वास्थ्य का महीना है। बाइबल वचन यशायाह 53:5, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। व्याख्या, यीशु के बलिदान द्वारा चंगाई आपके लिए खरीदी गई है। आप हर बीमारी और कमजोरी पर विजय प्राप्त करते हैं। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 12 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मैं मजबूत और साहसी हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ क्योंकि प्रभु मेरा बल है। बाइबल वचन यहोशू 1:9, दृढ़ और साहसी हो, मत डर क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। व्याख्या, परमेश्वर की उपस्थिति आपको हर परिस्थिति में साहस और बल देती है। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 13 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मैं बुद्धि और ज्ञान में बढ़ता हूँ। परमेश्वर की बुद्धि इस महीने मेरे सभी फैसलों का मार्गदर्शन करेगी। बाइबल वचन याकूब 1:5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और उसको दी जाएगी। व्याख्या, आप परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं और वह आपको उदारता से देते हैं। आपके सभी निर्णय सही और स्पष्ट होंगे। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा।
14 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मेरे भीतर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य कर रही है। मैं हर बुरी आदत और प्रलोभन पर विजय प्राप्त करता हूँ। बाइबल वचन प्रेरितों के काम 1:8 परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। व्याख्या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको आत्मिक जीवन में बल देती है। आप यीशु के नाम में बुरी चीजों पर जीत पाएंगे। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 15 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मैं चिंता और परेशानी को अपने मन से दूर करता हूँ और परमेश्वर की शांति मेरे हृदय में शासन करती है। बाइबल वचन फिलिपियों 4:7 तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। व्याख्या प्रार्थना धन्यवाद और विनती से आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर को सौंपते हैं और वह आपको अलौकिक शांति प्रदान करते हैं। रिश्ते और भविष्य के लिए घोषणाएं विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 16 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मेरा भविष्य उज्ज्वल है और मेरी आशा कभी टूट नहीं सकती। बाइबल वचन यिर्मयाह 29:11 वे शांति की हैं, न कि विपत्ति की, तुम्हें अंत में आशा दिलाने के लिए। व्याख्या परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छा भविष्य, एक योजना और एक आशा है। आपकी आशा यीशु में सुरक्षित है और वह पूरी होगी। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 17 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मेरे सारे रिश्ते बहाल हो रहे हैं। प्रेम, क्षमा और समझ मेरे घर और मेरे दोस्तों के बीच में बढ़ती है। बाइबल वचन कुलुस्सियों 3:13 एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो। व्याख्या यीशु के नाम में आप क्षमा करते हैं और आपके रिश्ते टूटने से बचते हैं और उनमें सामंजस्य आता है। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर करना नहीं भूलना। गॉड ब्लेस यू। 18 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, अक्टूबर मेरे जीवन में आनंद और स्तुति का महीना है। शोक और उदासी मेरे निकट नहीं आएगी। बाइबल वचन भजन संहिता 30:5 संध्या को तो रोना रहता है परंतु सवेरे को जय जयकार होता है। व्याख्या परमेश्वर आपके आंसू पोंछते हैं और आपके रोने को आनंद में बदल देते हैं। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 19 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मैं परमेश्वर की आवाज स्पष्ट रूप से सुनता हूँ। उसके निर्देश मुझे सफलता की ओर ले जाते हैं। बाइबल वचन यूहन्ना 10:27 मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। व्याख्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम में आप उसकी आवाज सुन सकते हैं और यह आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 20 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, इस महीने मैं अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई और करुणा को स्पष्ट रूप से अनुभव करूंगा। बाइबल वचन भजन संहिता 23:6 निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। व्याख्या परमेश्वर की दया और भलाई आपके जीवन के हर दिन आपका पीछा करेगी। यह यीशु के नाम में एक स्थायी वादा है। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो, विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। विशेष आत्मिक घोषणाएं। 21 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मेरा जीवन पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से भरा रहेगा। बाइबल वचन गलातियों 5:22-23 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है।
व्याख्या, आप पवित्र आत्मा से भरकर चलेंगे और आपका चरित्र मसीह के समान होता जाएगा। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो। विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 22 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मैं न्याय और धार्मिकता के साथ चलता हूँ। मैं अपने सभी कार्यों में ईमानदार रहूंगा। बाइबल वचन मीका 6:8 कि तू न्याय करे और करुणा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। व्याख्या, यीशु के नाम में आप सत्य और प्रेम में चलेंगे और परमेश्वर के सामने ईमानदारी बनाए रखेंगे। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो। विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 23 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मेरा विश्वास बढ़ता जाता है। मैं जो बातें दिखाई नहीं देती हैं, उनके लिए दृढ़ता से खड़ा रहूंगा। बाइबल वचन रोमियो 10:17 इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। व्याख्या, जैसे जैसे आप बाइबल वचन को सुनते और पढ़ते हैं, आपका विश्वास यीशु के नाम में मजबूत होता जाता है। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो। विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 24 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मैं प्रकाश लाइट हूँ। मेरे आसपास की कोई भी अंधेरा डार्कनेस मुझ पर हावी नहीं हो सकता। बाइबल वचन मत्ती 5:14 तुम जगत की ज्योति हो। व्याख्या, आप यीशु मसीह के कारण संसार में ज्योति हैं। आपका जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है और हर नकारात्मकता को दूर करता है। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो। विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। 25 प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, अक्टूबर मेरे लिए बहुगुणित फल का महीना है। मैं एक व्यक्ति को नहीं बल्कि कई गुना अधिक फल पैदा करूंगा। बाइबल वचन यूहन्ना 15:5 जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। व्याख्या, यीशु के साथ गहरे संबंध के कारण आपका जीवन बहुत से अच्छे काम, आत्मिक उन्नति और आत्मिक फल उत्पन्न करेगा। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो। विश्वास करो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। विश्वास के साथ आमीन लिखकर क्लेम करो। मैं घोषणा करता हूँ कि यह सब आशीषें तुम पर और तुम्हारे परिवार, बिजनेस, करियर, नौकरी पर इस महीने में पड़ेंगी। आमीन लिख क्लेम करो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर करना नहीं भूलना। गॉड ब्लेस यू।